सवाल क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र का संकेत क्या होता है, ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। शब्द में बोला है क्या होगा, वहीं से क्वेश्चन मार्क हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का भार और वैद्युत बल बराबर है, तो वैद्युत बल का सूत्र होता है क्यूई। इलेक्ट्रॉन का भार mg काम करेगा। क्यूई बराबर अगर mg हो, यानी वैद्युत बल जब इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो, तो हमको ई कैसे निकालना है, तो ई का सूत्र बनाओ यहाँ से। क्या ई का सूत्र बनेगा, ई इक्वल टू हो जाएगा mg बाई क्यू। बस सारे पोर्शन तो नियतांक रूप में है ही हमारे पास। ई इक्वल टू यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 × 10⁻31। ये कांस्टेंट है। 9.1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 9.1 × 10⁻31 लिखो, चाहे 9 × 10⁻31 लिखो। हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि g बराबर 10 बोल रहे हैं, जबकि g बराबर 9.8 होता है। तो लोहे को लोहा काटता है। जब वो उसने नियम कानून का प्रयोग नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 नहीं, 9 × 10⁻31 लिखेंगे, है नहीं जी। व्यवस्था सही नहीं है तो न्योता 500 नहीं 100 रुपये हो रही तो है ना। हाँ, इसलिए कभी भी खाना, अधिकांश चालाक लोग क्या होते हैं, पहले खाना खाते हैं बाद में न्योता करते हैं। और जितने लोग थोड़ा कमजोर दिमाग के होते हैं वो पहले न्योता करते हैं बाद में खाना खाते हैं, पछताते हैं कि वो डांट गए पैसा। अच्छा, उसके बाद भी अगर दूर से अगर आया हो ना, दूर से लंबा दूरी से, खूब लंबा दूरी से वो 3 को लदा गए हो सो, जो लाद के लेके आयल बा वो और खिंचा आ जाए तो क्या कर रहा होगा, मन कहते हैं कि दोनों छोड़ दीजिए लाद के आयल है ना, ऐसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 भी होता है, 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गणित में ज़्यादा सूटेबल अंक होगा तो 9.1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों ही क्या है, नियतांक रूप में फिक्स होंगे। ये तीनों किसके लिए प्रयोग है, इलेक्ट्रॉन कण के लिए। सपोज करो अगर वही बोल देता है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल काम कर रहा है, तब वहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का आवेश लगता है। सपोज करो इसी प्रोटॉन की जगह अल्फा कण दे देगा, तो अल्फा कण का द्रव्यमान और अल्फा कण का आवेश लगेगा। लेकिन अल्फा कण नहीं आता है, प्रोटॉन कण नहीं आता है। आवेश संतुलन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन कण का ही प्रयोग करते हैं और किसी का नहीं। बात वही मानेगा जो कर्जदार होता है। तनी धनी आदमी को कह दो ना, तेरे घर आके पोछा मार दो हमरे घरे। गरीब आदमी को कहोगे तनी गुस्सा भी होगा, फिर भी तुमको कहेगा ना भैया हम आ ना सके नहीं, ऐसे में बहुत हमारा काम है। अमीर आदमी कहोगे ना, तुम ना कहोगे बहुत काम है नहीं वो नहीं वो। माइनस वाले के लिए कण का संतुलन काम करता है। ये जब भी सवाल प्रयोग में आएगा वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन कण, तो पूछेगा इलेक्ट्रॉन कण, प्रोटॉन कण अल्फा कण नहीं पूछने जाएगा, बहुत भारी कण होते हैं सब। आगे देखो जी, यम हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जी का मान 10। जी का मान कितना लिखना है, 10 दिया है। और क्यू मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। अब गुणा भाग जो घटाना अपने तरीके से हल करो। ई इक्वल टू दो क्या करेंगे, 9/16 समझना है कैसे। 9 पूर्णांक अलग, इसका दशमलव कहाँ गया, तो दशमलव इसमें दे देंगे। इसमें -1 पावर है, -19 पावर जोड़कर -20 पावर होगा। -20 पावर देखिए, -20 पावर ऊपर जाकर +20 पावर, 1 पावर पहले से 10 लेकर बैठा हुआ है, 20 1 21 पावर हो गया। +21 में से 31 घटाएंगे तो -10 पावर बचेगा। समझ आया, -1 -19 -20 -20 जाकर ऊपर +20, 1 पावर पहले से है 21 में से 31 घटा तो -10 पावर। किसी को दिक्कत, 16 का पहाड़ पढ़ दीजिएगा, 0.90, 16 से 96 ज़्यादा हो जाएगा, 16 बचे 80, 10 पावर कितना माइनस, क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन प्रति ग्राम, नहीं तो जानते हो दिक्कत है, गर्मी में थोड़ा असर है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बना लीजिए।